हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था, है ना। तो इस वीडियो में मैं सेम एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को डील करूँगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इस एक्सरसाइज का। आप लोग भी अपने बुक्स में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज -8 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन आपका गिवन है और बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines, third coincident lines। ठीक है, दैट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन आपको ऐसा फॉर्म करना है कि दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो का ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरा, आपको ऐसा लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है कि अगर उन दोनों का पेयर बने तो उसका ग्राफ पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। और थर्ड, कि अगर वो दोनों इक्वेशन का ग्राफ बने तो कोइंसिडेंट लाइन हो। मतलब आपको 3 डिफरेंट इक्वेशन तैयार करना है गिवन इक्वेशन के साथ पेयर बनाते हुए, ताकि आपका गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, क्या कंडीशंस होते हैं पैरेलल लाइंस के लिए, और क्या कंडीशंस होते हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपका इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है ना गिवन। तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट कहलाएगा वो a1 कहलाता है, दूसरा y का कोएफिशिएंट b1 कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है फर्स्ट इक्वेशन का वो c1 कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट रहता है वो a2 कहलाता है, y का कोएफिशिएंट रहता है वो b2 कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है सेकंड इक्वेशन में वो c2 कहलाता है। क्लियर? तो आपका 3 केस बनता है। क्या क्या है 3 केस? कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हम लोगों को। मतलब कैसा ग्राफ मिलता है, इंटरसेक्टिंग। कैसा ग्राफ मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलता है दोनों इक्वेशन के ग्राफ का, ठीक है। तो ये रेशियोज का कंपैरिजन के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 3 केस बनता है रेशियोज के कंपैरिजन में, जिसमें फर्स्ट केस ये है। सेकंड केस आपका क्या है, a1 बाई a2 जब इक्वल होते हैं b1 बाई b2 के, ठीक है, बट नॉट इक्वल होते हैं c1 बाई c2 के, तो आपका नो सॉल्यूशन होता है। मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोगों को कैसा मिलेगा, ग्राफ पैरेलल लाइंस मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं तो आपको जो है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है तो आपका ग्राफ कैसा हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब दोनों इक्वेशंस का ग्राफ जो है कोइंसाइड कर जाता है। तो ये 3 केस बनता है। तो इसी कंपैरिजन जो है रेशियोज का, इसी कंपैरिजन को यूज करके जो है आपको इक्वेशन बनाना है। तो आपका गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन लीनियर इक्वेशंस। गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 2
प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका है गिवन लीनियर इक्वेशन। तो आपको सबसे फर्स्ट केस में जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए। तो जो हम लोग लीनियर इक्वेशन तैयार करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हम लोगों को ऐसा तैयार करना है कि मान लीजिए यहाँ 4x बनाए। ठीक है, यहाँ रफ में आप साइड कर रहे हैं हम लोग, 4x लिखे दूसरा इक्वेशन, तो 2/4 हो गया a1/a2, यानी 2/4 हुआ है तो 2 1 2 2 2 4, यानी 1/2 नहीं होना चाहिए b1/b2। बाकी कुछ भी हो सकता है, मतलब अनइक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 8 ले लेते हैं, 8y ले लेते हैं। ठीक है, और माइनस 16 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली a1/a2 को नॉट इक्वल करना था b1/b2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1 ये है और b1 ये हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा a1/a2, और b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 यहाँ 3 है और b2 क्या हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 3/8, तो ये दोनों नॉट इक्वल है ना। तो ये जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो गया, तो ये इसका मतलब है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is क्या है, 4x प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आपका इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपका एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि आपका बहुत सारा ऐसा इक्वेशन हो सकता है कि जब ये वो दोनों इक्वेशन पेयर बनेगा तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, है ना। दैट मीन्स आपका आंसर से मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर? अब सेकंड देखिए, सेकंड केस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सेकंड केस में अगर पैरेलल होता है तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 और b1/b2 को इक्वल करना होगा। ठीक है, तो 2/4x लिख सकते हैं, तो a1/a2 2/4 हो गया, यानी 1/2 आना चाहिए, तो यहाँ 6y लिखेंगे तो 3/6, 3 2 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे c1/c2 को इक्वल नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग 18 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। देखिए, तो a1/a2 2/4 हुआ, b1/b2 जो है वो 3/6 हुआ, और c1/c2 जो है -8/-18 हुआ, राइट। तो 2 2 4, तो 1/2 आ गया, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया, यानी a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो गया। बट ये 2 4 8, 2 9 18, 4/9, c1/c2 अनइक्वल हो गया। दैट मीन्स आपका ये इक्वेशन जो है वो दूसरे वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे कि अनदर लीनियर इक्वेशन, इस तरीके से आप बहुत सारा इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, खुद से, इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation
representation of the pair so formed is parallel lines is equal to क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने जो है वो इंटरसेक्टिंग लिखा नहीं है ना, आपको यहाँ लिखना चाहिए था कि ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग, तो इज इक्वल टू करके ये वाला इक्वेशन बनता आपका। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड जो है आपका क्या बोल रहा है कि कैसा होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट होना चाहिए तो कहने का मतलब है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर होगा। तो इस इक्वेशन में a1/a2 b1/b2 तो इक्वल आ ही रहा है, c1/c2 को भी इक्वल कर देते हैं, तो c1/c2 1/2 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ -18 के जगह पे -16 कर देते हैं, तो -8/-16 माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 आ जाएगा 1/2, है ना। यानी 4x, मेरा कहने का मतलब है कि 8/16 कर देते हैं तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c1/c2 भी 1/2 के बराबर आ जाएगा, राइट। तो वही हम लोग दूसरा इक्वेशन जो थर्ड केस में रिक्वायर्ड है लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो उसी तरीके से लिखेंगे अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is कैसा होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन्स। क्या होगा वो इक्वेशन, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 2/4 यानी 1/2 के इक्वल आ गया, b1/b2 3/6 यानी 1/2 के इक्वल आ गया, और c1/c2 -8/-16 यानी 1/2 के इक्वल आ गया। मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 दोनों इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया थर्ड केस में। तो हम लोगों को रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया तीनों केसेस में क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आप जो है इस तरीके से बहुत सारा इक्वेशन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक इक्वेशन बन सकता है ऐसे केसेस से। ठीक है, तो आप खुद से भी ट्राई करिए, आपका आंसर वैरी कर सकता है, आपका दूसरा इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये किस तरीके से करना है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स शेयर करिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, आपके डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।